जी स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट नज़र आ रही है। इसको हम रीड करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमने इसके अंदर क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। आपके सामने लिखी हुई है, आर रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस अंडर 18 मीटर एंड अंडर जो लिखी हुई है वैल्यू ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस 4 अंडर 2 मीटर। Express the area of the rectangle in the form a plus b under 2 where a and b are integers। यानी आपके पास रेक्टेंगल साइज दी हुई है, लेंथ दी हुई है, रेक्टेंगुलर पूरी वैल्यू आपके पास दी हुई है, आपके पास ए बी भी है, ए डी भी है। यानी अब इसको आप सॉल्व करते हैं और स्टेटमेंट को मुकम्मल इसको सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की सोल्यूशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला है और इस स्टेटमेंट के अंदर भी हमें यही बताया जा रहा है कि आपने लेंथ ऑफ ए बी और लेंथ ऑफ ए डी से आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो अब इसको आपको पता है कि हमारे पास जो जो वैल्यूज़ गिवन है, अब हम यहाँ पे मैं पुट करने लगा हूँ और इसको सॉल्व करते हैं हम। यानी हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं तो गिवन तो है नहीं, हमने इसको फाइंड करना, तो इक्वल वैसे का वैसे ही लग जाएंगे। इसकी जगह खाली जगह या रेक्टेंगल लिख देंगे और लेंथ ऑफ ए बी हमारे पास गिवन है, यानी 2 प्लस अंडर रूट 18 हमारे पास गिवन था और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 के साथ ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी लेंथ ऑफ ए बी भी गिवन थी, लिख दी, लेंथ ऑफ ए डी भी गिवन है, लिख दी। अब आगे सॉल्व करते हैं। यानी अब आगे क्या करेंगे, सिंपल अंडर रूट 2 को या सिंपल आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। यानी इस स्टेटमेंट को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और आगे इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। यानी 2 का मल्टीप्लाई कर दो 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 के साथ और आगे प्लस अंडर रूट 18 को मल्टीप्लाई कर दें 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 के साथ। समझ लगी मैंने क्या किया, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ये स्टेप मैं आपको कह रहा हूँ। और आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 5 साथ 10 बन जाएगा। आगे 2 4 आगे जो हमारे पास 4 2 ज़ार है या 2 4 ज़ार हमारे पास क्या बनेगा, 4 2 ज़ार। और अंडर रूट में वैसे की वैसे स्टेटमेंट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। आगे हमने इस स्टेटमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 18 आगे माइनस अंडर रूट 18 को आपने 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और मैं यहाँ पर ये वैल्यू भी लिख सकता हूँ, यानी 4 अंडर रूट 18 सिंपल। और डिनोमिनेटर में वैसे की वैसे अंडर रूट 2 वाली वैल्यू लिख देंगे। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, यानी 10 माइनस 4 डॉट अंडर रूट 2 और डिनोमिनेटर में आपके पास अंडर रूट 2 आ जाएगा। आगे प्लस 5 अंडर रूट 18 माइनस 4, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको अंडर रूट 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। अब इसको हमने क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल अब इसको सॉल्व करते हैं। यानी 10 माइनस ये आपस में कैंसिल, पीछे का बचेगा 4 अंडर रूट 2 आगे प्लस 5 अंडर रूट 18 को हम क्या करेंगे, यानी 9 मल्टीप्लाई 2 हम लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा अंडर रूट 18 को। आगे माइनस अंडर रूट 9 का आप सेपरेट स्क्वायर ले लो तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 अंडर रूट 2 हमारा सेपरेट आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट 2 अलहदा बन जाएगा। अब हमने सिंपल यहाँ पर भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ये हमारे पास वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। अब पीछे क्या बचेगा, पीछे सॉल्व करते हैं आगे, 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 5.3, ये जो पॉइंट है इसका मतलब है ब्रैकेट, मतलब कि मल्टीप्लाई करने का साइन। अंडर रूट 9 का अगर आप एलसीएम लें तो 3 आता है और 3 के बाद जो 2 है वो आपस में अंडर रूट के साथ कैंसिल और यहाँ पर अंडर रूट 2 रिमेनिंग में बच जाएगा और आगे माइनस 12 बचेगा, यानी 4 3 सा 12। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और आगे सॉल्व करने में हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, यानी 10 माइनस और रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 12 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 15 अंडर रूट 2। मैंने क्या किया, रियल नंबर्स को रियल नंबर के साथ ही प्लस माइनस कर दिया, अंडर रूट वैल्यू को अरेंज करके मैंने लिख दिया। अब इसको आगे क्या करेंगे, 10 माइनस 12 करेंगे तो इसका आंसर आपको पता है कि -2 आएगा। आगे माइनस प्लस इज़ अ माइनस और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो मैं प्लस का साइन यूज़ करूँगा और इसका वैल्यू आएगी -4 और 15 है तो 11 बनता है। इसको -2 करना है और अंडर रूट 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। इज़ अ फाइनल आंसर।
क्या किया इसके अंदर, सिंपल हमारे पास वैल्यू गिवन थी ए बी, जो मैंने लिख दी, ए डी भी गिवन थी, मैंने लिख दी, और आपने एरिया फाइंड करना था, एंगल ऑफ यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना था। रेक्टेंगल में क्या करना, सिंपल हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो फैक्टर्स बनते थे या जिनका एलसीएम लिया जा सकता था, मैंने उनका एलसीएम लिया और आगे उनको कटिंग करके और रियल नंबर्स आपस में रियल नंबर के साथ प्लस माइनस करके और इनको सॉर्ट आउट कर दी यानी सॉल्व कर लिया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट नज़र आ रही है, इसको समझाता हूँ आपको और इसको हम मिल के सॉल्व करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट क्या लिखी है, फाइंड टू नंबर्स, आप टू नंबर्स फाइंड करो जिनको प्लस कर रहे हो 68 बन रहा है। यानी आप दो नंबर फाइंड करो जिनको प्लस करने से 68 बन रहा है और जिनको माइनस करने से 22 बन रहा है। वो दो नंबर फाइंड करने, इजी क्वेश्चन है ये पूरी एक्सरसाइज का ये इजी क्वेश्चन होने वाला है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास, इसको लिख देते हैं, हमारे पास जो है वो हम बताई जा रही है। यानी हम सबसे पहले लेट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं लेट कर रहा हूँ टू नंबर्स को, वो जो टू नंबर्स हमने फाइंड करने हैं वो उनकी शक्ल तो बना लें, यानी लेट कर लें एक्स के और वाई के। कोई भी आप वेरिएबल्स ले सकते हो, ए भी ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। मैंने लेट कर लिया टू नंबर्स को ही, एक्स है और एक वाई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के मुताबिक, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी टू द क्वेश्चन, क्या हमारे पास कहा जा रहा था, उन दोनों नंबर को अगर आप प्लस करो तो आपके पास क्या बनता है 68 इज इक्वेशन नंबर 1, और अगर आप इन दोनों को माइनस करो तो आपके पास क्या बनेगा 22 इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को एडिंग कर देंगे, इन दोनों को सिंपल ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को आपस में प्लस कर देंगे, यानी प्लस करने से क्या बनेगा x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू 68 इक्वल टू 22। इन दोनों को हमने प्लस करना है, यानी 68 और प्लस 22 करेंगे, हमारे पास बनेगा 90, और यहाँ पर एक दफ़ा प्लस में था, ये माइनस में था, ये आपस में कैंसिल, और दोनों ही है एक्स में है, प्लस करना है सिंपल 2x बन जाएगा। अब आपको पता है ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिंपल राइट हैंड साइड पे जाके ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, यानी x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको पता है इसकी कैंसिल आउट इजी तरीके से की जा सकती है, और ये अगर डिवाइड करें तो इसका आंसर हमारे पास x इज इक्वल टू 45 आता है। ये हमारे पास आ गया जी। इनको प्लस करने से एक नंबर तो आ गया कि 45 है। अब दूसरा नंबर कौन सा होगा जिनको हम उसके अंदर प्लस करें माइनस करें तो हमारा आंसर क्लियर आए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, पुट कर रहा हूँ मैं वैल्यूज़, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है उसको मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यानी जो x मेरे पास आंसर आया ना उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यू x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 लिखी हुई है ना, मैं अब वहाँ पर पुट करने लगा हूँ। यानी मेरे पास क्या वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, x की जगह 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब यहाँ पर ये देखें, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव 45 तो उधर जाके नेगेटिव 45 बन जाएगा, 68 माइनस 45। अब हम इन दोनों को अगर माइनस करें नंबर्स को तो हमारे पास आंसर आएगा y का हमारे पास क्या आंसर आता है 68 माइनस 45 इज़ 23। यानी अगर आप 45 को प्लस कर दो 23 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 68, ठीक है, और 45 को माइनस कर दो 23 के साथ तो उसका आंसर आता है 22। यानी हमारे पास क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 45 और y इज इक्वल टू आ गया 23 इज़ द फाइनल आंसर। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और ये आपके सामने एक दफ़ा मैं दोबारा इसको दिखा रहा हूँ, और आपने जिसे ये नोट करना हो, जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है। यह था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब।
जी स्टूडेंट्स, आपके सामने एक्सरसाइज 1.3 था। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5th नज़र आ रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है हमारे सामने, द वेदर इन लाहौर, जो लाहौर का वेदर है, वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज, ये फार्मूला हमारे पास गिवन है, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। यानी हमारे पास एक फ़ॉर्मूला गिवन है फ़ारेनहाइट का, लेकिन जो टीवी न्यूज़ वाले हैं, जो समर का वेदर बता रहे हैं लाहौर का, जो 2024 का है, यहाँ पर गिवन है जो हमारा टेम्परेचर है सेल्सियस में है। आपने सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपल, इससे पहले आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, ये जो स्केलिंग की पूरी वैल्यू है, यानी पेज नंबर 15 के बॉटम पे ये लिखा हुआ है। आपके पास ना टेम्परेचर 3 कैटेगरी के होते हैं, जिसके ऊपर मेज़र किया जा सकता है। पहला केल्विन, किसी भी टेम्परेचर को केल्विन के ऊपर भी मेज़र कर सकते हैं। दूसरा है सेल्सियस, और तीसरा है फ़ारेनहाइट। ये लिखे हुए, ये 3 फ़ॉर्मूलाज़ लिखे हुए हैं, ये फ़ॉर्मूलाज़ हैं। कोई भी वैल्यू हो आपके पास, कुछ भी कहे कि आपके पास फ़ारेनहाइट, इसको केल्विन में चेंज करो, आपके पास सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करो, तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने ये फ़ॉर्मूलाज़ इन तीनों में से एक अप्लाई करके वैल्यूज़ आपको गिवन होगी और आपने इसको फाइंड कर लेना है। सिंपल, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट आपने रीड कर ली, में से समझ भी ली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 5th की ये पूरी स्टेटमेंट लिख दी है। यानी टेम्परेचर इन लाहौर जो है हमारे पास सेल्सियस में जो गिवन है 48 डिग्री सेल्सियस है, और आपने फ़ारेनहाइट फाइंड करना है। तो फ़ारेनहाइट का कुछ फार्मूला भी तो होगा ना। अब मैंने वो फार्मूला लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, सी की जगह बस वैल्यूज़ पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ, यानी हमने एफ फाइंड करना है वैसे का वैसे ही। 9 डिवाइडेड बाय 5, सी की जगह 48, आगे प्लस 32 मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी 48 प्लस 32, इसमें क्या करेंगे, सिंपल ये आपस में 9 को 48 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर आता है मेरे पास 352 डिवाइड में 5 और आगे प्लस 32। ओके, अब हमने क्या करना है, 352 को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, या कैंसिल आउट होता है, कैंसिल आउट कर दीजिएगा। इसका आंसर आएगा 70.4 प्लस 32। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर ये आएगा। अब इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 102.4 फ़ारेनहाइट, यानी FM। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। ये कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, और अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट एक दफ़ा उसको सिंप्लीफाई करने के लिहाज से मैंने आपके सामने लिख दी है कि सॉल्यूशन में क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने लेट कर रहा हूँ द एज ऑफ सन, यानी जो बच्चे की उम्र है वो हमें गिवन नहीं है, तो मैं उसको लेट कर रहा हूँ जो बच्चे की उम्र है वो x ईयर्स है। ओके, इसी तरह से द एज ऑफ फादर, यानी जो फादर की उम्र है, बाप की जो उम्र है वो भी हमें गिवन नहीं है, तो मैं उसको भी लेट कर रहा हूँ y ईयर्स, यानी y। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, उन्होंने जो स्टेटमेंट के अंदर बताई गई है कि अगर आप सन और फादर की एज को प्लस करें तो आंसर आता है 72। यानी ना तो हमें सन की एज का पता है, ना तो फादर की एज का पता है। उसकी जगह मैंने लेट किया है एक्स और वाई। अगर आप इन दोनों को प्लस करो और आंसर आता है 72, और आपने इन दोनों की एज फाइंड करनी है, ये चीज़ हमें बताया जा रहा है। और जो सेकंड आपके सामने नीचे लिखा रहा है, द एज ऑफ सन 6 ईयर अगो, और सिंपल जो एज हम निकालेंगे उसमें से हम -6 कर देंगे तो हमारे पास बच्चे की उम्र 6 साल पहले क्या थी वो भी निकल आएगी। सिंपल, अभी आप फोकस करें, हमने सन और फादर की एज को फाइंड करना है, जो हमें जो दोनों को प्लस करके 72 बन रहा है ना, सिंपल हमने वो फाइंड करना है। अब हम बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस के मुताबिक। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2 को x-6 के साथ इसको सॉल्व करूँगा, यानी x-6 जो हमारे पास 6 ईयर अगो था, जो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई थी, इसको मैंने पिक किया है और वो इक्वल है आगे y-6 के साथ। ये सिंपल कह दें आप, ये फॉर्मूला मैंने बनाया है इसको सॉल्व करने का। ये ट्रिक है, जो कंडीशन में हमें बताई जा रही थी, ये मैंने वो लिखा। अब आगे
अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2x को इसके साथ भी, यानी 2x माइनस इज़ 12 और आगे इक्वल का साइन y माइनस 6। अब इसके बाद क्या करना है, 2x वैसे का वैसे ही आगे ये यहाँ पर हमेशा आपको पता है x वाली वैल्यू या वेरिएबल वाली वैल्यू हमेशा आपस में प्लस माइनस करते हैं और हमेशा रियल नंबर्स आपस में प्लस माइनस होते हैं। तो यहाँ पर आके माइनस वाई अरेंज कर दिया और इक्वल के बाहर माइनस 6 था, वो भी आगे माइनस 12 था, इधर आगे प्लस 12 बन जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे सिंपल, 2x वैसे का वैसे ही माइनस वाई भी इक्वल माइनस 6 प्लस 12 इज़ आंसर होता है 6 और ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड बन चुकी है। पहली इक्वेशन थी 72 वाली, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब ऐड करते हैं हम, यानी एडिंग करने लगे हैं, एडिंग 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम ऐड करने लगे हैं। अब इसको ऐड करते हैं, सिंपल ऐड करना है x प्लस वाई, जो हमारे पास इक्वेशन बनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, इसको प्लस कर दो 2y माइनस वाई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 के। अब इसको प्लस माइनस करते हैं, मेरे पास आंसर आ रहा है 72 और प्लस 6 इज़ 78 और इक्वल, और यहाँ पर प्लस में था माइनस में था, ये कैंसिल और पीछे यहाँ पे क्या बच गया 3x, यानी 3x इज इक्वल टू 78। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा वो, यहाँ पर जो हमारे पास 3 था ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था 3x के साथ, तो वो राइट हैंड से जहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी x इक्वल आ जाएगा मेरे पास 78, डिनोमिनेटर में 3 बन जाएगा, मैंने लिख दिया। अब इसको कैंसिल आउट कर दें या इसको डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आता है, मैंने इसको किया अभी और इसमें मेरे पास आंसर आया इज़ 26। ये मेरे पास x आ गया, यानी जो सन की एज मैंने लेट की हुई थी, यानी जो सन की एज x लेट की हुई थी, मेरे पास 26 आंसर आ गया। लेकिन आपने अब ये बताना है वो 6 ईयर पहले उसकी एज क्या आती है। सिंपल 26 में से -6 कर दोगे तो आपके पास एज आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट और ये हमारे पास आंसर आने लगा है, एज ऑफ सन इज इक्वल टू 26 ईयर्स और इसके बाद एज ऑफ सन 6 ईयर्स इज इक्वल टू 26 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20 ईयर्स इज़ अ फाइनल आंसर। ये हमारे पास बच्चे की उम्र आ गई और पीछे जितनी एज बच गई होगी 72 में से अगर 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इज़ अ फाइनल आंसर। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 की कंप्लीट समझ लग चुकी है। अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने सॉल्व कर दिया है। इसमें क्या बात कही हुई है, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, मायरा बाउट अ टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर ₹5020, यानी 1520, यानी आपके सामने एक गर्ल दी गई है, यानी वो बेच रही है अपने खिलौने को। उसने ख़रीदा था 1500 के अंदर, उसने आगे सेल किया 1520 में। वट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ परसेंटेज में काउंट करके हमें बताएं। तो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय CP। CP से मुराद है कॉस्ट प्राइस, जिसने वो ख़रीदा था, जिसने उस टॉय को जितने पैसे के अंदर जो ख़रीदा था ना, वो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और वो 1500 में उसने ख़रीदा है। सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय SP, यानी जो उसने कितने के अंदर बेचा है, 1520 के अंदर उसने बेच दिया। अब आपको पता चल गया है कि उसने 20% तो प्रॉफिट कमा लिया। अब वो परसेंट को भी आपने इसको कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी जो आपका आंसर आया था 20 और उसको डिवाइड कर दो जो आपके जिसने कॉस्ट प्राइस जितने के अंदर ख़रीदा था 1500 के ऊपर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.33% में। क्योंकि हमने परसेंट में इसका आंसर निकालना था ना, तो इसलिए हमने इसको परसेंट में कन्वर्ट करके इसका आंसर निकाल दिया। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट नज़र आ रही है, इसको मैं रीड करता हूँ। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000
while has accepted amount is rupees 1,30,000, how much tax would he have to pay at the rate of 0.75%। यानी उन्होंने आपके पास वैल्यू दी हुई है द एनुअल इनकम, उन्होंने एनुअल इनकम दी हुई है 9,60,000 एंड एक्सेप्टेड अमाउंट यानी 1,30,000 उन्होंने गिवन दिया हुआ है, और आपने इसका रिमेनिंग टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करना है, और उसके बाद अमाउंट फाइंड करने के बाद इसका इनकम टैक्स रेट भी फाइंड करना है और इसका आंसर निकालना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 8 को। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वैल्यूज़ मैं वो लिख देता हूँ, यानी मेरे पास वैल्यू थी गिवन द एनुअल इनकम, तो मैं वो लिख देता हूँ। द एनुअल इनकम हमारे पास क्या दी हुई है, इनकम इज इक्वल टू 9,60,000 हमारे पास गिवन है, और आगे एक्सेप्टेड अमाउंट हमारे पास क्या गिवन है, या इनकम जो हमारे पास गिवन है अमाउंट इज इक्वल टू 1,30,000 हमारे पास गिवन है। अब आपने इसका रिमेनिंग टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करनी है, यानी टैक्स वाली अमाउंट फाइंड करनी है। टैक्स वाली अमाउंट क्या होगी, सिंपल आपने इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देना है, यानी 9,60,000 को माइनस कर दो 1,30,000 के साथ। ये मैंने माइनस करने से मेरा इसका क्या आंसर आएगा टैक्स का, मेरे पास आंसर आ जाता है जी रुपीज़ 8,30,000 मेरे पास इसका टैक्सेबल जो रिमेनिंग टैक्सेबल अमाउंट रहता था वो मेरे पास आंसर आ गया। अब इसका जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है, यानी जो इसका इनकम टैक्स के ऊपर जो वैल्यू हमारी बनती है, ये हमारा टैक्सेबल था, और अब हमने इसका इनकम टैक्सेबल फाइंड करना है। सिंपल क्या करेंगे, इसका रेट भी हमारे पास गिवन था, यानी रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इक्वल टू 0.75%। ये हमारे पास इसका रेट गिवन है। अब हमने क्या करना है, सिंपल इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसको फाइंड कर लेना। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ 8,30,000 और मल्टीप्लाई कर दें 75 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 1/100। मैंने ये क्यों किया, आपको समझाने के लिए किया। सिंपल ये पॉइंट था, पॉइंट को ख़त्म करेंगे, उसकी जगह 1 लगाएंगे और आगे 0 लगाएंगे। मल्टीप्लाई करना था 100 के साथ, इसको इस फॉर्म में लिख दें या खाली 100 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसको आगे कैलकुलेटर के ऊपर सारी वैल्यू सॉल्व कर देंगे या लिख दोगे तो आपके पास आंसर आएगा रुपीज़ में 6,225 इज़ अ फाइनल आंसर। कैसे आंसर आएगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, इस पूरी वैल्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी, और डिवाइड भी पूरी 200 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो स्टेटमेंट के अंदर जो वैल्यू है मार्कअप पेमेंट की, मैं वो वहाँ यहाँ पे लिखने लगा हूँ। जो हमारे पास गिवन है अमाउंट, यानी मार्कअप पेमेंट हमारे पास गिवन है, यानी P इज इक्वल टू है रुपीज़ 3,75,000 के। ओके, और हमारे पास टाइम कितना गिवन है, टाइम यानी T इज इक्वल टू 1 ईयर के। ओके, यानी हमारे पास मार्कअप पेमेंट जो रुपीज़ है 3,75,000 ये भी रहती है, टाइम हमारे पास 1 ईयर का है, और रेट ऑफ कंपाउंड मार्कअप का 14% है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेट ऑफ कंपाउंड मार्कअप हमारे पास गिवन है इज इक्वल टू 14% के। ओके, और आपने इसका सॉल्व करना है, और ये कंपाउंड मार्कअप क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंपाउंड मार्कअप ये किसके इक्वल होता है, P1 + R, और उसके ऊपर जो पावर है T के है और माइनस P के है। अब आपने सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला एक तो बन गया है, अब आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल 3, यानी P हमारे पास गिवन था ना 3,75,000, मैं वो लिख देता हूँ, और आगे ब्रैकेट के अंदर 1 था,
प्लस आर, आर से मुराद जो उसका रेट है 14% वो होगा। ओके, जो उसके ऊपर जो टी है वो टी वैसे का वैसे ही लिखा रहने दो, -3 यानी 1 है, टाइम आपके पास 1 है तो इसको वैसे ही लिखा रहने दो, कोई इशू नहीं आएगा। और आगे 3,75,000 ये हमारे पास फॉर्मूले के अंदर मैंने वैल्यूज़ गिवन कर दी, हमारे पास गिवन थी, मैंने बस वैल्यूज़ इस फॉर्मूले के अंदर कंपाउंड मार्कअप के अंदर फिल कर दी, पुट कर दी वैल्यू। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं 14% को। 3,75,000 1 + 40 डिवाइडेड बाई 100 और उसकी होल की पावर इज़ टी और आगे 3,7,5 और 0,000 यानी पूरी वैल्यू बन गई। अब हमने इसको सोल्व करना है आगे, यानी हमारे पास क्या बनेगा, सिंपल 3,75,000 1 + 0.14 की पावर टी और आगे माइनस में 3,7,5 ये 0,000 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल मैंने क्या कहते हैं इसको इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू बन गई। अब आपने इनको आपस में प्लस कर देना, कर देते हैं। 75,000 1 + 0.14 का अगर हम प्लस किया तो मेरे पास आंसर आया 1.14 के, उसके ऊपर पावर क्या थी, टी थी, -3,7,5,000। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, यानी मल्टीप्लाई क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे वैल्यू लिख दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4,27,500 और आगे माइनस कर दो 3,75,000 आ गया। अब इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है मेरे पास ₹52,500 इज़ अ फाइनल आंसर, इज़ अ कंपाउंड मार्कअप प्राइस या कंपाउंड मार्कअप जो हमारे पास पेमेंट थी वो इज़ द टैक्सेबल होगी, पेएबल होगी। कंपाउंड मार्कअप का ये कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लिया। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 कंप्लीट समझ लग चुकी है और आपको डिटेल में मैंने कंप्लीट समझा दिया। अब हम आगे अपना रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।